अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। मेरा नाम जुनैद अहमद ज़ईम है और हम आज जनरल नॉलेज का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। जनरल नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उन 10 में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है ज्योग्राफी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर एग्जाम्स होते हैं या पीपीएससी के होते हैं या के पीपीएमएस के होते हैं या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं। सो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पाकिस्तान में जो वन पेपर या एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने के लिए या बाकी वर्ल्ड को समझने के लिए हमारे पास ज्योग्राफी और मैप सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं और उसको प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड मैप पे मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। जो हमारी ज़मीन है वो बिल्कुल गोल है, लेकिन कम्प्लीटली गोल भी नहीं है और ना ही कम्प्लीटली ओवल शेप्ड है जो इस तरह होता है। ये इन दोनों के दरमियान में हमारी ज़मीन का शेप है। अब जो ज़मीन को हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग दो ही तरीक़ों से इसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो अपर सेक्शन को यहाँ से दरमियान से इसको डिवाइड करें, एक हिस्सा ऊपर हो जाता है नॉर्थ की तरफ जबकि एक हिस्सा हो जाता है नीचे साउथ की तरफ। या तो एक डिवीज़न ये है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके एक ईस्टर्न साइड पे डिवाइड करें और एक वेस्टर्न साइड पे डिवाइड करें। इनकेस अगर हम लोग दरमियान में ज़मीन के दरमियान में एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इसको जब हम लोग ज़मीन को डिवाइड करते हैं इस तरह, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा होता है नॉर्थ का और एक हिस्सा होता है साउथ का। ये जो साउथ का हिस्सा है इसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और जो नॉर्थ का हिस्सा है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम लोग इसको सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें और इसको डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में, तो जो ईस्टर्न साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा और जो वेस्टर्न साइड है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। ये जो दरमियान में हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग इक्वेटर कहेंगे। और एक लाइन जो हम लोगों ने अर्थ को डिवाइड किया था ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, वो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस लाइन को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। सो जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है, जबकि ईस्ट से वेस्ट के दरमियान ईस्ट से वेस्ट तक जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंट और भी नाम्स है जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो लाइन। इक्वेटर को ज़ीरो लाइन ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं, जबकि प्राइम मेरिडियन को ज़ीरो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अब ये लेटीट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इसको देखते हैं और उसके बाद मूव करते हैं कि ज़मीन में कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और कितने लेटीट्यूड्स होते हैं। हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ किए दो, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस होती है इस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ईस्ट के साइड पे है और एक वेस्ट की साइड पर है। और जो लाइंस हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़मीन पर ड्रा करते हैं इस तरह दोनों तरफ, इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ की तरफ, जो इस तरह के स्ट्रेट लाइंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड्स। अब इक्वेटर के ईच साइड पर, इक्वेटर से नीचे यहाँ साउथ की तरफ या इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ, हमारे पास जो टोटल लेटीट्यूड है ईच साइड ऑफ द इक्वेटर, हमारे पास 90 लेटीट्यूड्स होते हैं। जबकि हमारे पास ईच साइड पे जो लॉन्गिट्यूड है ऊपर से जो नीचे की तरफ लाइंस होती है वो 180 लाइंस होती है। तो 180 लाइन ईस्ट की तरफ होती है और 180 लाइन वेस्ट की तरफ होती है, जो टोटल हमारे पास 360 लाइंस बना देते हैं। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो 360 होते हैं, जबकि जो लटीट्यूड्स होते हैं वो इक्वेटर के ऊपर भी 90 होते हैं और इक्वेटर से नीचे भी 90 होते हैं। 90 90 को मिला के जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे पास
180 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारे पास 360 टोटल है, जबकि हमारे पास जो लेटीट्यूड्स है वो हमारे पास 180 टोटल है। अब ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बता तो दिया कि ये लाइंस होती हैं, एक पैरेलल लाइंस होती है, स्ट्रेट होती है, और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। लेकिन ये लाइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सारी की सारी इमेजनरी लाइंस है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। सो देन व्हाई वी रीड दिस लाइंस, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पढ़ने की ज़रूरत ये है कि 1884 में 1884 में लंदन में जीएमटी एस्टेब्लिश हुआ। अब जीएमटी क्या है? ये ग्रीनविच मीन टाइम है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम लोगों ने ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ की, जिसको हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन का नाम दिया, जिसकी वजह से अर्थ डिवाइड करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये इंटरनेशनल टाइम कहलाएगा, और इंटरनेशनल टाइम इधर ही से स्टार्ट होगा। अब जो दुनिया में टोटल टाइम जोन्स होते हैं वो है 24। इसका क्या मतलब है कि 24 टाइम जोन्स? 24 टाइम जोन्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग दुनिया को डिवाइड करते हैं तो उसमें टोटल हम लोग 24 टाइम जोन्स बनाते हैं। अब 24 टाइम जोन्स किस तरह बनाते हैं? प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये है हमारे पास प्राइम मेरिडियन। यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास टोटल 12 आवर्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो भी हमारे पास 12 आवर्स बनते हैं। 12 और 12 जब हम मिलाते हैं तो टोटल हमारे पास 24 आवर्स बनेंगे। यहाँ से टाइम शुरू हुआ 1884 से, कि हम लोगों ने दुनिया को 24 घंटों में डिवाइड करना है 24 टाइम जोन में। अब जब यहाँ से प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग +1 +2 +3 इसी तरह आगे मूव करते रहेंगे। जबकि हम लोग प्राइम मेरिडियन से अगर पीछे की तरफ वेस्ट की तरफ जाएंगे, टोटल 12 जोन्स है और हम लोग इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये -1 -2 -3 -4 8cc इस तरह होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस जगह पर पाकिस्तान का लोकेशन है, ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन मेरिडियन से 5 आवर्स फॉरवर्ड है, तो इसकी घड़ी 5 पे रुकेगी। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर प्राइम मेरिडियन पे टाइम है 1 o'clock है, दोपहर के 1 बजे का टाइम है, तो पाकिस्तान में कितना होगा? आप +5 करें, पाकिस्तान में होंगे 6 बजे। जबकि इसी तरह दूसरी कंट्री का अलग टाइम हो सकता है, जो हम लोग उसके पोजीशन को देख के कैलकुलेट करते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है। अगर ईस्टर्न साइड पे है तो टोटल 12 घंटे का फासला हो सकता है, मतलब वो प्राइम मेरिडियन से 1 घंटे की दूरी पर, 2 घंटे की दूरी पर, 3 घंटे की दूरी पर, 4 5 6 मैक्सिमम 12 घंटे की दूरी पर कोई भी कंट्री लोकेट हो सकती है। जबकि हम लोग अगर वेस्ट की तरफ हो चले जाए तो वो प्राइम मेरिडियन से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, इसी तरह हम लोग उसको लोकेट करते हैं और उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। यही वजह है कि अगर आज अभी के अभी सेम इसी टाइम पाकिस्तान में सुबह के 5 या 6 बजे है, तो प्राइम मेरिडियन पे वहाँ पे 1 बजे है। इसी तरह हम लोग पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल दुनिया में 24 टाइम जोन्स हैं, और वो जीएमटी के हिसाब से है। जीएमटी के वेस्ट पे हम लोग टाइम जोन्स प्लस करते हैं, जबकि जीएमटी के वेस्ट पर हम लोग माइनस करते हैं और ईस्ट पर हम लोग प्लस करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कि टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो हमारे पास टोटल 360 होते हैं, जो डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, एक ईस्ट पार्ट में और एक वेस्ट पार्ट में। 90 हर पार्ट में होते हैं। जबकि हमारे पास लेटीट्यूड जो इस तरह के लाइंस होते हैं इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे, ये हमारे पास लेटीट्यूड्स है। और हमारे पास इक्वेटर के ईच साइड पे, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ भी 90 लेटीट्यूड्स है, और इक्वेटर के साउथ की तरफ भी हमारे पास 90 लेटीट्यूड्स है, और टोटल हमारे पास 180 लेटीट्यूड्स है। और ये हमें बताते क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों है? मैंने ऊपर भी बता दिया कि ये हमें दो चीज़ें बताते हैं, एक हमें टाइम बताता है, एक हमें लोकेशन बताता है। दोनों मिल के हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस और लोकेशन बताते हैं
कि कोई कंट्री है, उनके अगर हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करें तो हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी टाइमिंग क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। हम लोग केस स्टडी के लिए पाकिस्तान को लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है और उसमें इस वक्त क्या टाइम है और क्यों इस तरह है। लेट्स मूव। उससे पहले कि हम लोग उस पर जाए, हम ये देखेंगे कि हमारे पास वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और ओशियंस कितने हैं। नीचे मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किस तरह होते हैं। सो बिफोर मूविंग टू दैट सेक्शन, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हमारे पास दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और 5 ओशियंस होते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं और ये 5 ओशियंस कौन से हैं। सबसे फर्स्ट पे है अमेरिकाज। हमारे पास अमेरिका के 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ इसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। जो अमेरिकाज होते हैं, अमेरिका के हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट्स है। एक नॉर्थ की तरफ है जिसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, और एक साउथ की तरफ है जिसे हम लोग साउथ अमेरिका कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूरोप एक और कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक और कॉन्टिनेंट है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, और एंटार्कटिका जो कि फ्रिजिड जोन में है वो भी एक कॉन्टिनेंट है। जबकि समंदर हमारे पास जो ओशियंस है बिग, वो कौन से हमारे पास है, वो टोटल 5 ओशियंस है। जिसमें जो अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है वो है पैसिफिक ओशियन, वो पैसिफिक ओशियन है। और फिर पैसिफिक ओशन के बाद अमेरिका और यूरोप एंड अफ्रीका के दरमियान में जो हमारे पास ओशन होता है वो है अटलांटिक ओशन। उसके बाद जो इंडियन ओशन है वो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में होता है। ये हमारे पास 3 ओशंस हो गए। यहाँ पर आर्कटिक ओशन है हमारे पास यूरोप से ऊपर, और जबकि यहाँ पे हमारे पास एंटार्कटिका के पास भी एक ओशन है जिसको हम लोग साउदर्न सी कहते हैं। हमारे पास टोटल ये 5 समंदर हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब मूव करते हैं आगे। हमारे पास जो कंट्रीज़ है टोटल, पहले कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं इक्वेटर पे, और हमारे पास प्राइम मेरिडियन पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर पे जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पे देखा जा सकता है, एक साउथ अमेरिका है, एक अफ्रीका है, एक ओशियाना है, और एक एशिया है। ये हमारे पास इक्वेटर पे कॉन्टिनेंट्स है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट्स है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास इक्वेटर पर है। मतलब किस तरह इक्वेटर पर है, यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है जो मैं रेड क्रॉस कर रहा हूँ ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है इसके साथ जो टच हो रहे हैं, एक है साउथ अमेरिका, एक है अफ्रीका, एक है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंट्रीज है, एक ही कंट्री है वो यहाँ पर है। ये भी इक्वेटर के साथ टच है और एशिया भी इक्वेटर के साथ टच है। ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे पास इक्वेटर पे टच है। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ये वाली लाइन, इस पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। इस पर हमारे पास 2 ही कॉन्टिनेंट्स है। अगर हम लोग एंटार्कटिका को निकालें तो हमारे पास एक यूरोप बचता है और एक अफ्रीका बचता है जो बिल्कुल सेंटर में है, और प्राइम मेरिडियन यहाँ पर है। सो हमारे पास जो इक्वेटर है उस पर हमारे पास टोटल 4 कंट्रीज है, जबकि हमारे पास प्राइम मेरिडियन पे 4 कॉन्टिनेंट्स है, और हमारे पास प्राइम मेरिडियन पे 2 कॉन्टिनेंट्स है, और इक्वेटर पे हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट्स है। प्राइम मेरिडियन पे जो 2 कॉन्टिनेंट्स है वो यूरोप एंड अफ्रीका है, जबकि हमारे पास इक्वेटर पे जो 4 कॉन्टिनेंट्स है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब जो कंट्रीज है टोटल इक्वेटर्स पे, इन चारों कॉन्टिनेंट्स के मिला के हमारे पास टोटल 13 कंट्रीज बनते हैं जो यहाँ पर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यहाँ पर इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कंट्रीज कौन सी हैं, हम लोग कॉन्टिनेंटल वाइज देखते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज है और कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया की हमारे पास जो टोटल कंट्रीज है जो इक्वेटर के लाइन पर है वो सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, जिसमें से एक इंडोनेशिया है और एक मालदीव्स है। जबकि हमारे पास अफ्रीका के टोटल 7 कंट्रीज है इक्वेटर पर,
जिनको याद करने के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक्स बनाए हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं कि हम लोग एक लंबी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं याद रखने के लिए, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, लेकिन हम लोग इमेजनरी उसको गेस करते हैं, माइंड में बनाते हैं, उसको निमोनिक्स कहते हैं। अफ्रीका के जो कंट्रीज़ इक्वेटर पे एग्जिस्ट करते हैं, हमने उसके लिए एक निमोनिक बनाया है जो है GCCUKSS। इसका मतलब क्या है? जी से गैबोन है, सी से कॉन्गो, और सेकंड सी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और फिर जो यू है वो युगांडा के लिए है, के कीनिया के लिए, एस सोमालिया और एस साओ टोम प्रिंसिप के लिए। ये हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के जो इक्वेटर पर हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हमारे पास एक ही कंट्री है जो इक्वेटर पे है, वो है कैरिबाटी। और उसके बाद जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ है, हमारे पास टोटल 3 कंट्रीज़ है जो इक्वेटर पे एग्जिस्ट करती हैं, वो है इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। ये सारी कंट्रीज़ मिला के हमारे पास टोटल 13 कंट्रीज़ बनती है, 4 कॉन्टिनेंट्स की, जो इक्वेटर पे लाई करती है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंट्स है, 2 ही कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास प्राइम मेरिडियन पे, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है, इमेजिनरी लाइन। अब वो 2 कॉन्टिनेंट कौन से हैं? वो एक है यूरोप और एक है अफ्रीका। यूरोप की कौन सी कंट्रीज प्राइम मेरिडियन पे है? वो 3 कंट्रीज है, जिसमें से फर्स्ट स्पेन है, सेकंड फ्रांस है और थर्ड है यूके। और इसी तरह अफ्रीका के जो हमारे पास कंट्रीज़ है प्राइम मेरिडियन पे, वो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पे है टोगो, फिर उसके बाद है घना, फिर उसके बाद है माली, फिर अल्जीरिया, फिर बुर्किना फासो। अब इनको याद करने के लिए एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, वो है फास्ट बेगम। फास्ट बेगम जब भी हम लोग लिखेंगे तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये 8 कंट्रीज़ है जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन पर एग्जिस्ट करती है, दोनों कॉन्टिनेंट्स की, यूरोप और अफ्रीका की। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर F फॉर फ्रांस, और उसके बाद A फॉर अल्जीरिया, और फिर उसके बाद S फॉर स्पेन, और उसके बाद T फॉर टोगो, फिर BE से बुर्किना फासो, फिर G से गाना, U से यूके और M से माली। ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रीज़ है जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन पे एग्जिस्ट करती हैं। आगे मूव करते हैं, हम लोग टाइम जोन्स के रिलेटेड फर्दर पढ़ते हैं, और उसका रीज़न ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो किस तरह के क्वेश्चंस है? वो क्वेश्चन ये है कि एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, जो सबको पता है, लेकिन इसके आगे का जो मैं बताऊंगा वो शायद किसी को पता नहीं हो। एक दिन में टोटल हमारे पास 1440 मिनट्स होते हैं। अब यह हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एक दिन में, यानी कि दिन और रात 24 आवर्स को मिला के हमारे पास 1440 मिनट्स कैसे बनते हैं? देखिए, एक घंटे में 60 मिनट्स है, सॉरी एक जी एक घंटे में 60 मिनट से, जबकि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। अब 24 घंटों को 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1440 मिनट्स बन जाएंगे, जो पूरे दिन के 24 आवर्स के मिनट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने वर्ल्ड पढ़ा, कि वर्ल्ड को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें से ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब ये जो 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, मतलब कितने मिनट्स का फासला होता है? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसको मालूम करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास 24 जोन्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं टोटल। वर्ल्ड में हमारे पास पर डे जो मिनट्स बनते हैं वो 1440 है। 1440 को अगर हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उतना ही हमारे पास 2 लॉन्गिट्यूड के दरमियान का फासला है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 4 मिनट्स। यानी कि यहाँ से लेके ये डिफरेंट लेटीट्यूड्स में ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट्स का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 मिनट्स का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 मिनट्स का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 मिनट्स का। इसी तरह 360 डिग्रीज है, हर डिग्री, हर 2 डिग्रीज के दरमियान जो फासला है वो 4 मिनट्स का फासला है। अब पाकिस्तान लेटीट्यूड पे कहाँ है और लॉन्गिट्यूड पर कहाँ है? पाकिस्तान के लोकेशन को चेक करते हैं, और फिर हम लोग इससे ये गेस करेंगे कि पाकिस्तान की टाइम क्या है और क्यों इस तरह है। अगर पाकिस्तान की टाइम
+5 है, GMT से +5 है, तो वो क्यों +5 है वो देखते हैं। पाकिस्तान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अगर मैं दुनिया को ड्रॉ करूँ इस तरह और इसको फिर मैं डिवाइड करूँ कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसमें जो पाकिस्तान लाई करता है, जो पड़ा हुआ है, वो है यहाँ पर। ये कौन सी जगह है? ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान का जगह है। अब इसमें ये कहाँ पर है? हम देखते हैं कि लेटीट्यूड में ये कहाँ पर पड़ा है। ये लेटीट्यूड में पड़ा है 24 से लेकर 37 डिग्री तक, मतलब इस एरिया में है। जबकि ये लॉन्गिट्यूड में पड़ा है 62 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक, यानी कि इस एरिया में पड़ा हुआ है। सो पाकिस्तान जो फॉल करता है वो अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फॉल करता है, जिसका लेटीट्यूड यानी कि इसका एक कॉर्नर 24 डिग्री लेटीट्यूड पर है, जबकि दूसरा कॉर्नर 37 डिग्री लेटीट्यूड पर है। इसी तरह अगर हम लोग पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसका एक कॉर्नर 62 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो दूसरा जो कॉर्नर है वो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एग्जिस्ट करता है। अब इसी को देख के इन सब को कैलकुलेट करके हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन से कितने घंटे दूर है। इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे? यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो लॉन्गिट्यूड्स है, दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो फासला है वो 4 मिनट्स का है। पाकिस्तान जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से 75 जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसी पर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग 75 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड है, हर 2 डिग्रीज के दरमियान हमारे पास फासला 4 मिनट्स का है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान का प्राइम मेरिडियन जो सेंटर का एक इमेजनरी लाइन हम लोगों ने ड्रा किया था, जिससे जीएमटी टाइम भी शुरू हुआ। जीएमटी को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल टाइम भी इस से शुरू हुआ। तो इधर से प्राइम मेरिडियन से लेकर पाकिस्तान के जो 75 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वहाँ तक का फासला हमारे पास टोटल बनता है 300 मिनट्स। अब 300 मिनट्स को अगर हम लोग 60 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बनते हैं 5 घंटे। इसी वजह से पाकिस्तान जीएमटी से 5 घंटे आगे है। ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे तक कितना है। अब हम लोग देखते हैं दो लेटीट्यूड्स के दरमियान का फासला कितना है। दो लेटीट्यूड्स किस तरह के लाइंस होते हैं? लेटीट्यूड्स इस तरह के लाइंस होते हैं, ठीक है। और ये दरमियान में इक्वेटर होता है, ऊपर की तरफ भी होते हैं, नीचे की तरफ भी होते हैं। अब जो दो लेटीट्यूड्स हैं, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो फासला है वो कितना है? वो है 110.2 किलोमीटर का फासला होता है। हमारे पास टोटल कितने हमारे पास टोटल कितने लेटीट्यूड्स होते हैं? इक्वेटर के ईस्ट साइड पर, ये इक्वेटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस साइड पर भी 90 लेटीट्यूड्स है और इस साइड पर भी 90 लेटीट्यूड है। और हर लेटीट्यूड के दरमियान हमारे पास जो फासला है वो है 110.2 किलोमीटर। ये दोनों जो टोटल लेटीट्यूड्स मिलते हैं वो हमारे पास है 180 लेटीट्यूड। सो 180 लेटीट्यूड में यानी कि दुनिया के एक कॉर्नर से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास होता है 19,886 किलोमीटर। जबकि अगर हम लोग इक्वेटर से लेकर एक पोल की तरफ देखें तो हमारे पास जो फासला होता है वो है 1432 किलोमीटर। ये हमारे पास टोटल फासला होता है। आप इसको डबल करें, हो सकता है कैलकुलेशन मैंने ठीक नहीं किया हो, आप लोग फिर खुद ही कैलकुलेशन करें। आई थिंक 1432 नहीं बनते, सॉरी, 19,836 को डिवाइड करते हैं 2 पर, जितना भी बनता है वो हमारे पास ईच साइड पर टोटल लॉन्गिट्यूड है और टोटल डिस्टेंस है। जो पाकिस्तान का डिस्टेंस है, पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान का एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो टोटल है 1432 किलोमीटर। अब ये हम लोगों ने किस तरह कैलकुलेट किया? इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि यहाँ से हम देखते हैं दोबारा पाकिस्तान का लेटीट्यूड क्या है। पाकिस्तान का लेटीट्यूड है 24 से लेकर 37 तक, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है, 24 से लेकर 37 डिग्री तक हमारे पास पाकिस्तान का लेटीट्यूड है। यानी कि पाकिस्तान का एक कॉर्नर यहाँ 24 डिग्री पर लाई करता है, जबकि दूसरा कॉर्नर हमारे पास 37 डिग्री पर लाई करता है।
इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 13 डिग्री लेटीट्यूड्स का। अब मैंने बताया था कि 1 डिग्री लेटीट्यूड के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 110.2 किलोमीटर। जब 110.2 किलोमीटर को हम लोग 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो डिस्टेंस आता है वो है 1432 किलोमीटर। अच्छा जी, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ईच साइड पर जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो है 9918 किलोमीटर। पार्डन मी, प्रीवियसली मैंने गलत बता दिया। दोनों साइड पे इसी तरह हमारे पास 9918 किलोमीटर है। जब हम उसको मिलाते हैं तो 19,836 किलोमीटर बनते हैं। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।